हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक बॉक्स पजल ही है। पिछले वाले वीडियो से आज का लेवल थोड़ा हाई है, तो देखो शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 डिफरेंट बॉक्सेस। ओके, 7 डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब यहाँ पे देखो सेवन बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस है प्लस उनके क्या है, कलर्स है। ओके, उनके कलर्स दिए हैं और बोला गया बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब यही ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आगे का पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड द बॉक्स ऑफ विच इज ग्रीन कलर। देखो ए और 2 छोड़ के एक तो ग्रीन आएगा, नहीं तो ग्रीन, और 2 छोड़ के ए आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बॉक्स सी इज केप्ट आइदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द ग्रीन कलर बॉक्स। ओके, मतलब मेरा सी कहाँ पे होगा, एक तो ग्रीन के ऊपर होगा, नहीं तो एक तो ग्रीन के नीचे होगा। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड द बॉक्स विच ऑफ रेड कलर। ओके, सी और रेड में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ कंडीशन। और भी बोला गया है रेड के बारे में, विच इज़ नाइदर केप्ट एट द टॉप नॉट एट द बॉटम। मतलब जो रेड है वो हमारा टॉप पे भी नहीं होगा और बॉटम पे नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक है कि विच बोला है, जब विच आता है तो वो इंफॉर्मेशन जो विच के बाजू में होता है इसके बारे में होती है। ओके, बॉक्स ए इज नॉट ऑफ द रेड कलर, मतलब जो ए है वो हमारा क्या नहीं है, रेड नहीं है। जो निगेटिव इंफॉर्मेशन है वो हमेशा पॉसिबिलिटीज में पुट करनी है, उससे हमें ये समझ में आता है कि हमें ए को रेड नहीं देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड द वाइट कलर बॉक्स। देखो रेड और, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रेड और वाइट में एक बॉक्स चाहिए। नेक्स्ट, बॉक्स ए एंड बॉक्स ई इज नॉट ऑफ द वाइट कलर। ओके, मतलब देखो ए भी हमें वाइट नहीं चाहिए, और यहाँ पे जहाँ पे वाइट लिखा है मैं सिंपली उसके नीचे लिख देती हूँ कि हमें ए को वाइट नहीं देना है और ई को भी वाइट नहीं देना है। ओके, और इसमें से हमारे पास ए है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमें यहाँ पे वाइट नहीं देना है और यहाँ पे भी वाइट नहीं देना है। ठीक है, अब ये हम कर लेते। देखो यहाँ पे हमारा ग्रीन है, एक तो सी, मेरा पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, एक तो मेरा सीन, देखो सी मेरा एक तो यहाँ हो सकता है और सी मेरा यहाँ हो सकता है। तो सपोज हम मान लेते हैं सी हमारा, ग्रीन के ऊपर अगर हमारा सी होगा तो जो रेड है और सी है उसमें 2 से ज़्यादा बॉक्सेस है, मतलब जो भी हमारे बॉक्स रिमेनिंग है वो सी के ऊपर ही आएंगे। इसके लिए एक और भी एक कारण है कि जो ये रेड है ना वो हमें टॉप पे एंड बॉटम में नहीं देना है। तो देखो यहाँ पे सी है तो 2 से ज़्यादा, मतलब 1 2, यहाँ पे मेरा सी, यहाँ और ए तो मुझे रेड नहीं देना है। अगर यहाँ पे मैंने रेड दे दिया तो सी और रेड में 2 ही बॉक्स होने चाहिए, मतलब ये तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे और ये छोड़ के और एक ऊपर मुझे रेड देना पड़ेगा। ओके, अब रेड मेरा टॉप पे नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। तो देखो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 1 2, ये 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड है तो रेड एक छोड़ के मुझे क्या देना है, वाइट देना है, बट ए को मैं वाइट नहीं दे सकती, मतलब जो मेरे ग्रीन के ऊपर सी है वो पॉसिबिलिटी मेरी यहीं पे फेल हो रही है, तो मतलब ग्रीन के ऊपर मेरा सी नहीं आएगा। तो ये मैं पूरा रफ कर देती हूँ। सिर्फ अब क्या लिख लेती हूँ कि देखो
ए दो बॉक्स छोड़ के यहाँ पे ग्रीन, मतलब मेरा सी के ऊपर ही नहीं आएगा, अब सी से नीचे ही मेरा ग्रीन के ऊपर ही मेरा सी आएगा। तो देखो, तो दो बॉक्स छोड़ के मुझे रेड देना नहीं है, ए को भी रेड मुझे देना नहीं है। तो सपोज में यही मेरा रेड आएगा। देखो 1 2 3 4 5 और ये रेड मेरा टॉप पे नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे और एक बॉक्स आएगा। तो देखो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे हमने सी को यहाँ पे रख लिया, सपोज सी को यहाँ पे रख लिया, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मैं सी रेड को नहीं दे सकती, यहाँ पे भी रेड को नहीं दे सकती, मतलब मुझे यहाँ पे रेड को देना पड़ेगा। और रेड बॉटम में नहीं आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे मेरा एक बॉक्स आएगा। तो रेड एक छोड़ के वाइट, और ए को वाइट नहीं दे सकती, मतलब ये भी मेरी कंडीशन फॉल हो रही है, जहाँ पे मेरा सी ग्रीन के नीचे है, मतलब इस कंडीशन में मेरा ग्रीन के ऊपर ही सी आएगा। तो मैं ये सारा रफ कर लेती हूँ, सॉरी। तो मेरा देखो यहाँ पे ग्रीन 2 छोड़ के ए, तो सी मेरा नीचे नहीं आएगा, मतलब सी मेरा ऊपर ही आएगा। 1 2 यहाँ पे रेड देना नहीं है, या ए को रेड देना नहीं, मतलब मेरा रेड यहीं पे आएगा। और यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, क्योंकि रेड बॉटम में नहीं आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हो गए। तो हम जितना भी हमने यहाँ पे लिखा था वो सारा हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। ओके, एक बाकी है कि क्या, रेड एक छोड़ के वाइट। तो यहाँ पे मेरा रेड है, तो यहाँ पे 4th पे मेरा हो जाएगा वाइट। यहाँ पे भी रेड है, तो यहाँ पे भी 4th पे मेरा वाइट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा वाइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और मतलब देखो जहाँ पे वाइट है वहाँ पे ई नहीं आएगा। अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ई नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा ई नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है उन्होंने, बॉक्स बी इज ऑफ पिंक कलर एंड नॉट केप्ट एट द टॉप एंड नॉट एट द बॉटम। देखो मतलब ये मेरा जो बी है, अब ये सब हो गए तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। जो मेरा बी है वो क्या है, पिंक कलर का है, और वो मेरा क्या नहीं होना चाहिए, टॉप पे नहीं होना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए। देखो मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे मेरा बी नहीं आएगा, तो बी के लिए सिर्फ यही जगह है, मतलब यहाँ पे क्या बी यहीं पे आएगा, और वो पिंक कलर का है, ठीक है। यहाँ पे बी पिंक कलर का आ जाएगा। इस कंडीशन में कहाँ पे आएगा पिंक कलर का, यहाँ पे बी पिंक कलर। आगे का पढ़ लेते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन येलो कलर बॉक्स एंड बॉक्स डी विच इज केप्ट अबव येलो कलर बॉक्स। ओके, मतलब देखो उन्होंने क्या बोला है कि डी और येलो में 2 बॉक्सेस है, और जो हमारा डी है वो क्या होना चाहिए, येलो के ऊपर होना चाहिए। और आगे भी पढ़ लेते क्योंकि डी के बारे में ही है। बॉक्स डी इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, हमारा जो डी है वो ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है। इतना तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में, देखो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में मैं डी कहाँ दे सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर अगर मैंने यहाँ पे डी लिया तो 2 छोड़ के
वाइट आ रहा है मतलब वहाँ पे डी नहीं आएगा। अगर मैंने रेड को डी दे दिया तो दो छोड़ के पिंक मेरा येलो आएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने एक को येलो दे दिया तो दो छोड़ के ग्रीन आ रहा है मतलब वहाँ पे भी नहीं आएगा। सपोज़ मैंने वाइट को डी दे दिया, तो दो छोड़ के मेरा फिर डी दो छोड़ के फिर मेरा येलो आ सकता है। मतलब देखो मेरा वाइट मेरा डी आ सकता है, और दो छोड़ के मतलब मेरा ये जो सी है ना वो मेरा क्या आ जाएगा, येलो। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा डी कहाँ पे आएगा। डी ग्रीन पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी आ सकता है। देखो डी फिर दो छोड़ के मेरा मतलब यहाँ पे नीचे मेरा क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ब्राउन कलर बॉक्स इज केप्ट अबव ऑरेंज कलर बॉक्स। देखो मतलब जो ब्राउन कलर का बॉक्स है, ये हटा लेती हूँ मैं। अब ब्राउन कलर का जो बॉक्स है वो क्या है, अबव है ऑरेंज कलर के बॉक्स। देखो जहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स होगा उसके अबव मेरा क्या होगा, ब्राउन कलर का बॉक्स होगा। नाइदर बॉक्स सी नॉर बॉक्स ई इज अ ब्राउन कलर। मतलब सी एंड ई, ये सी एंड ई ये दोनों भी मेरे क्या नहीं है, ब्राउन नहीं है। बॉक्स ई इज केप्ट अबव बॉक्स एफ, और एफ के अबव मेरा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एफ के अबव मेरा क्या होना चाहिए, एफ के अबव मेरा ई होना चाहिए। सॉरी, एफ के अबव मेरा ई होना चाहिए। अबव बोला है तो वो जस्ट अबव भी हो सकता है और इमीडिएटली अबव भी हो सकता है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हम ई एफ को बिठा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो अगर मैं ऊपर ई लिखा तो मैं नीचे एफ कहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पे ई लिखा तो यहाँ पे रेड पे मैं एफ लिख सकती हूँ क्या, यस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद फिर क्या बोला है उन्होंने, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हमें ब्राउन क्या देना है, ऊपर देना है। ओके, ब्राउन ऊपर देना है और ऑरेंज नीचे देना है। तो देखो फर्स्ट पे तो येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे वाइट है। तो ये दो ही बचते हैं जहाँ पे मुझे ब्राउन और ऑरेंज देना है। ई को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मैं ब्राउन को नहीं दे सकती। मतलब ई मेरा यहाँ पे टॉप पे मेरा ई नहीं आएगा। अगर टॉप पे ई नहीं आएगा तो यहाँ पे भी मेरा एफ नहीं आएगा। तो मेरा ई एफ कहाँ पे आएगा। सपोज फिर देखो मैंने रेड को ई दिया तो मैं एफ को कहाँ दे सकती हूँ, एफ को फिर मैं यहाँ पे ई दे दिया, रेड को ई दिया तो मैं फिर एफ को वाइट को एफ दे सकती हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एफ दे दिया तो यहाँ पे मैं वाइट दे सकती हूँ। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ई को अगर मैंने रेड दे दिया तो एक छोड़ के मैं वाइट पे एफ नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे हमारा डी है। तो वाइट पे यहाँ पे बी है तो मतलब मैं ग्रीन को डी दे सकती हूँ। तो मतलब यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, ग्रीन मेरा एफ हो जाएगा, ग्रीन मेरा एफ हो जाएगा। तो ये एफ हो गया। तो देखो तो यहाँ पे एफ आ गया है। और एक क्या कंडीशन है, ब्राउन ऊपर होना चाहिए ऑरेंज का। तो ये मेरा हो जाएगा ब्राउन, यहाँ पे ई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ब्राउन।
ये ब्राउन हो जाएगा तो ये ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑरेंज। फर्स्ट पे मेरा ब्राउन है और रेड मेरा ई है। मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ इसको। रेड मेरा ई है, रेड मेरा ई है। देन उसके बाद ए के बाद फिर वाइट ई है मेरा, बी पिंक है, जी मेरा ग्रीन मेरा, एफ है, सी। तो एक ही वेरिएबल बचता है कि वो कौन सा है, जी। तो मेरा ब्राउन जी हो जाएगा। उसके बाद कलर कौन सा बच रहा है, एक कलर बच रहा है यहाँ पे एक, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो ए मेरा हो जाएगा ऑरेंज। देखो अब यही पॉसिबिलिटी हमारी सही हो रही तो नेक्स्ट मतलब इस पॉसिबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सारी पॉसिबिलिटी यही है, फर्स्ट वाली कंडीशन में ही हमारी अगर सारी पॉसिबिलिटी आ रही तो हम नेक्स्ट क्यों चेक करें ना। तो नेक्स्ट हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ इसी को ही मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी को मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है हमारा, सबसे पहले है हमारा पेन, दूसरा ले लेती हूँ मैं, रेड लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा जी आएगा, जी के बाद आ जाएगा मेरा ई के बाद ए जी ई ए, उसके बाद सॉरी ये रेड का कौन सा था हमारा, रेड का हमारा ई था, ओके। उसके बाद ए के बाद फिर आ जाएगा हमारा डी, उसके बाद बी, उसके बाद एफ और उसके एफ के बाद सी। कलर देखो, जी का कलर है ब्राउन, ई का कलर है रेड, ए का कलर है ऑरेंज, डी का कलर है वाइट, बी का कलर है पिंक, एफ का कलर है ग्रीन एंड सी का कलर है येलो। तो हो गया। देखो जब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी ना तो उतनी सारी पॉसिबिलिटी को हमें लेना नहीं है, हमें चेक करना है, ऊपर नीचे ही चेक करना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी के लेके नहीं चलना है। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, और एक करना था बट बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।